Good morning all, welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, let's continue the second half of the doubt session of the chapter 13. ठीक है, पार्ट 2. पार्ट 1 कल कर लिया, 4 एक्सरसाइजेस कवर करी, आज पार्ट 2. तो रिमेनिंग क्या? नहीं, 2 पार्ट से ज्यादा कोई सीरीज आती है ना, अच्छी नहीं लगती, फिर बोरिंग लगती है. नहीं, 2 पार्ट काफी होते हैं, सीजन 1 सीजन 2. चलिए आ जाओ. तो अब पहले सरफेस एरिया कल चला सारा, आज सारा क्या चलेगा? वॉल्यूम चलेगा. तो एक एक करके आप सबसे पहले आ जाओ 13.5 एग्जाम्पल 11. देखो भाई, एग्जाम्पल 11. ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन लैंड. कोई खुली जगह है, वहां पे एक दीवार बनानी है. कितनी लंबी बनानी है? 10 मीटर. लंबाई ऐसे मानेंगे हम, दीवार की लंबाई कैसे मानेंगे? ऐसे. और ऊंचाई ऐसे. और उसकी थिकनेस क्या होगी? जो उसकी मोटाई होगी. ठीक है ना, क्यूबॉइड होगा वो भी, एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसमें भी. ठीक है. द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर. हाइट कितनी लेनी है? 4 मीटर लेनी है. 4 मीटर हाइट. 4 मीटर कितना होता है? ओके, ठीक है, जाने दो. थिकनेस ऑफ द वॉल कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर. थिकनेस मतलब बताई ना मैंने, मोटाई, वो कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर. तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में. कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी मीटर में या उनको भी कन्वर्ट करना. नीचे पढ़ते हैं, पहले नीचे पढ़ते हैं. if this wall is to be built up with the bricks, अब इस दीवार को किससे बनाएंगे? ब्रिक्स से, ईंटों से. whose dimension are this. अब ईंट की डायमेंशन भी दे दी है. ईंट की लेंथ है ये, ईंट की ब्रेड्थ है ये, और ईंट की हाइट है ये. तो हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड. तो कितनी ब्रिक्स की जरूरत है? आपको पहले भी बताया कि हाउ मेनी, नंबर ऑफ. ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो बड़े वाले से छोटा वाला डिवाइड हो जाता है. बड़े से छोटा वाला क्या हो जाता है? डिवाइड. तो बड़ा वॉल्यूम क्या होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस. ये तो हो गया दीवार का वॉल्यूम. और एक ईंट का वॉल्यूम क्या होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस. उसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड. अब मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में. देखो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, और 2 मीटर में मीटर मीटर. तो ये 4 सेंटीमीटर में, वो 2 मीटर में. तो उन दोनों को भी मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. तो बोलो ये कितने सेंटीमीटर होगा? 10,000. एक मीटर 1000 सेंटीमीटर. 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 400 सेंटीमीटर. चलो डिवाइड करेंगे. 1000 इंटू ये कितना हुआ? 400 इंटू ये कितना हुआ? 24. ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द वॉल, दीवार का वॉल्यूम. बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम डिवाइड करो. 24 इंटू 12 इंटू 8. 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 400 जा 400. बचा क्या? 24. 24 से 4 से काट लो एक बार तो. या हाँ, 4 6 जा 24, 25. ठीक है. अब 6 से ये कटेगा क्या? 3 टाइम्स कटेगा ना, तो वापस फ्रैक्शन में आ रहा है ना. 500. तो क्या बचा? 500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3. 500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3. 7,500 डिवाइडेड बाय 3. 7,500 नहीं होगा, 125 होगा. 12500 डिवाइडेड बाय 3. 25 5 जा 75 नहीं होता, 125 होता है. ठीक है. अब 3 4 जा 12. अब इसमें पहले अपन डेसिमल में लेके आते हैं. 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18, और फिर 0.66. अगेन आप इसको या तो 4166 ब्रिक्स अप्रॉक्स लिख देना तो भी चलेगा, और नहीं तो अगर आप 4167 अप्रॉक्स लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि दीवार में आधी अधूरी ईंट भी लग जाती है, काम की रहती है. ठीक है ना, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी ईंट ही लगे, कोई टुकड़े भी लग जाते हैं कई बार. तो 4167 अप्रॉक्स लिख दो तो भी आंसर माना जाएगा, और 4166 अप्रॉक्स लिख दो तो भी आंसर माना जाएगा. इन्होंने क्या माना है? 67 माना है. वही कॉन्सेप्ट लगाया होगा कि 4167 ब्रिक्स अप्रॉक्स आंसर. ठीक है, क्लियर है. कोई ऐसी चीज जो आधी अधूरी काम ही नहीं आती है, उसमें अपन उसको इग्नोर करते हैं. ठीक है जी. और कोई डाउट? 13.5 का 8th देखो. ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू. आवाज नहीं, अगर कोई कुछ पूछता है तो उस पर ध्यान देना है. ए सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको काट दिया जाता है इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. ठीक है, उसको ऐसे ऐसे करके 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. कैसे काटेंगे 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम?
एक कट यहाँ लगाएंगे, दूसरा, तीसरा, और फिर एक बीच में से लगा देंगे, 8 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं समझ आया? अच्छा ये लेकिन क्यूब है। हाँ तो क्यूब में भी ऐसे काट सकते हो। मान लो ये क्यूब है तो उसको 8 क्यूब्स में कट करना है ना, तो 8 क्यूब्स में तो फिर ऐसे कट करना पड़ेगा। देखो एक यहाँ पे कट लगेगा, एक यहाँ पे कट लगेगा, 4 तो ये हो गए। ठीक है, अब इसकी थिकनेस में से एक ऐसे, भाई एक यूं, एक यूं, अब उसकी मोटाई भी तो है, मोटाई में से एक यूं, तो 4 टुकड़े ऊपर रहेगा और 4 टुकड़े नीचे, 8 क्यूब्स में कट हो गए। ठीक है, और अगर क्यूबॉइड होता तो ऐसे काटते हैं, क्यूबॉइड होता तो कैसे काटते, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए ये, और बीच में से एक काट देते, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े। ठीक है ना? चलिए, तो ये काट के हमने क्या किया है, इक्वल वॉल्यूम में काटे हैं। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो नए क्यूब की साइड क्या होगी, छोटे क्यूब की साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, छोटे क्यूब की साइड को 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बड़े क्यूब की साइड को कैपिटल ए मान लेते हैं, जो अपने को पता लगानी है। अब बताया था काटो, पिघलाओ, तोड़ो, तो वॉल्यूम बराबर कर दो। ठीक है, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। ये पूरा वॉल्यूम कितने में डिवाइड हो रहा है, 8 में। कितने में डिवाइड हो रहा है, 8 में। पूरा का पूरा ये वॉल्यूम है 12 इंटू 12 इंटू 12, बड़े क्यूब का कितने में डिवाइड हो रहा है, 8 क्यूब में डिवाइड हो रहा है। तो कितना वॉल्यूम आया छोटे क्यूब का, 8 से डिवाइड किया मैंने, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो 12 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि 12 6 जा 72, 72 3 जा 21, 216 है ना। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब ये आया छोटे क्यूब का वॉल्यूम। एक बार छोटे क्यूब का वॉल्यूम आ गया तो साइड भी निकल जाएगी। कैसे, छोटे क्यूब का जो वॉल्यूम है, उल्टा लिख दिया शायद मैंने वहां पे, है ना, ये देखो ये उल्टा लिख दिया है, बड़े क्यूब की साइड गिवन है, छोटे की चाहिए अपने को ना, तो कैपिटल ए गिवन है हमको एक्चुअली, और स्मॉल ए चाहिए ना। तो छोटा जो क्यूब होगा उसके वॉल्यूम को हम ए क्यूब कहेंगे, और वो कितना है, वो ए क्यूब 216। तो ए क्यूब की वैल्यू अगर 216 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 का क्यूब रूट, और 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो छोटे क्यूब की साइड तो हो गई 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि रेशियो बताओ दोनों के सरफेस एरिया का, दोनों के साइड का रेशियो पता है, कल आपको एक ने ट्रिक बताई थी। देखो ये मान लो कि ये तो है बिगर क्यूब या बिग क्यूब, ये है स्मॉल क्यूब। बताओ बड़े क्यूब की साइड कितनी गिवन थी, 12, और छोटे क्यूब की साइड अभी अभी हमने निकाली कितनी आई, 6। तो इसको अगर मैं काटूं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, नहीं 6 से ही काट लो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो रेशियो क्या आया साइड का रेशियो, साइड का रेशियो क्या आया बोलो, 2:1, 2:1। अब अगर साइड का रेशियो 2:1 है तो सरफेस एरिया का रेशियो मैंने क्या बताया था, सरफेस एरिया का रेशियो स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का रेशियो क्यूब होता है। तो इन्हीं का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4:1 सरफेस एरिया का रेशियो आ जाए। और वॉल्यूम का पूछे तो इसी 2:1 का क्या कर दो, क्यूब कर दो। पहले आप साइड का रेशियो निकालो, साइड का रेशियो निकलने के बाद अब सरफेस एरिया का पूछा है तो साइड के रेशियो का क्या कर दो, स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछा है तो क्या कर दो, क्यूब। अगर रेशियो पूछा है तो, एग्जैक्टली सरफेस एरिया पूछा है फिर तो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, फिर कोई चारा नहीं। हम्म, हाँ हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि अगर रेशियो पूछे, जैसे रेशियो पूछ रहा है ना, तो अपन छोटे रेशियो से बड़ा रेशियो सीधे सीधे स्क्वायर करके लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला वार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो पहले, ऐसी जरूरत नहीं होती है। बट एग्जैक्टली सरफेस एरिया ही पूछ लिया उसने कि एग्जैक्ट बताओ बड़े का कितना है छोटे का कितना है, अब तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला होता है 6a² 6a², 6 कैपिटल ए स्क्वायर 6 स्मॉल स्क्वायर, और अगर उससे करते तो भी वही आता, देखो 6 कैपिटल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्मॉल ए स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते रेशियो आप बड़े और छोटे का। 6 से 6 कट जाता, कैपिटल ए कितना है 12 इंटू 12, और छोटा ए कितना आया था 6 इंटू 6, तो 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम, 6 से 2 टाइम, अभी भी वही आया 4/1, यानी कि 4:1। बड़े से छोटे का निकालो तो 4:1, छोटे से बड़े का निकालो तो 1:4, उल्टा कर दो। ठीक है जी, क्लियर है। तो रेशियो का तो शॉर्ट ट्रिक पता है ना सबको। एरिया करो तो जो मेन डायमेंशन है उसकी, मेन डायमेंशन क्या है, साइड। जैसे कल हम कर रहे थे शायद स्फीयर, तो स्फीयर की मेन डायमेंशन क्या थी, रेडियस, तो उसमें रेडियस का स्क्वायर और रेडियस का क्यूब कर रहे थे। यहाँ पे मेन डायमेंशन क्या है उसकी, साइड, तो साइड का स्क्वायर और साइड का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पूछो 9।
एक रिवर है 3 मीटर लंबी गहरी, 40 मीटर चौड़ी, ठीक है, फ्लो कर रही है इस रेट पे। देखो शुरू की दो चीजें देखकर ही पकड़ लिया करो कि जो ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा है वो क्या बना रहा है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें गहराई है, गहराई का मतलब क्या होता है, हाइट। क्या होता है गहराई का मतलब, हाइट या डेप्थ, अपन उसको हाइट में ही कंसीडर करते हैं। चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ। अब हाइट आ गया, ब्रेड्थ आ गया, तो अब तो एक ही चीज की कमी है, वो है लेंथ। ये आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। तो डायमेंशन देख के पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा है। यानी कि रिवर को तो उसने क्यूबॉइड शेप में बना दिया, रिवर को तो उसने किस शेप का नाम दे दिया बेटा, क्यूबॉइड शेप का नाम दे दिया। लंबाई हो गई, लंबाई का मतलब कितनी दूर बह रही है, गहराई हो गई, और चौड़ाई हो गई। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। उसमें से कितना पानी बहेगा, पानी उस रिवर के अंदर है ना, दैट मीन्स पानी उस रिवर का वॉल्यूम है, पानी जो है उस रिवर का क्या है, वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम पूछना चाह रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर उस नदी से बहता है, ये पूछना चाह रहा है वो। अब हम 1 मिनट से पहले उसने क्या हमको चीज दे रखी है कि 1 घंटे में कितना बहता है, 2 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना बहता है, 2 किलोमीटर। तो हमको बताना है कि 1 मिनट में कितना बहेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम ये क्या कर देंगे, 2 किलोमीटर पर आवर में से, मतलब ऐसे है ये एक तरीके से, 1 घंटे में कितना है, बोलो 1 घंटे में कितना है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 1 मिनट में पूछा था उसने, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना है, 2 किलोमीटर। और सब कुछ मीटर में, तो इसको भी अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो 2000 मीटर। तो 60 मिनट में अगर 2000 मीटर है तो 1 मिनट में कितना होगा, 0 से 0 300, तो 100/3 मीटर इतना होगा। फाइन। तो अब ये जो 2 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 100/3 मीटर पर मिनट। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये तो हमने लंबाई निकाली है कि 1 मिनट में लंबाई, मतलब 1 मिनट में पानी जो है ना इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अभी अगर यहां पर है तो 1 मिनट बाद वही पानी 100/3 मीटर आगे दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हमने लंबाई पता लगाई कि 1 मिनट में कितनी लंबाई वो तय करता है। अब उस 1 मिनट में जो पानी बह रहा है तो वो कितना वॉल्यूम निकाल रहा है, या कितना वॉल्यूम गिर रहा है किसी भी सी या किसी भी चीज, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये तो एक तरीके से लेंथ मान लो, ये मान लो ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या आ गई 100/3, ब्रेड्थ क्या है 40, और हाइट क्या है 3, 3 से 3 कटा 4000। सब कुछ मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब अगर इसको आप लीटर में चेंज करना चाहो तो इंटू 1000 कर दो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना भाई, कितना लीटर पानी गहरा, तो 1000 में कन्वर्ट कर दो। और दूसरा, और कोई यूनिट, किलो, हाँ हाँ किलो लीटर। किलो लीटर में चेंज करना चाहो तो मीटर क्यूब और किलो लीटर सेम होता है, पहले बताया था मैंने, जितना मीटर क्यूब होता है उतना ही किलो लीटर होता है। तो चाहो तो किसी भी यूनिट में आंसर आप दे सकते हो, यही आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला काम है इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट पहचानो, कौन सा 3D ऑब्जेक्ट वहां पे बताया गया है। अभी तो एक्सरसाइज वाइज कर रहे थे तो पता था कि इसमें क्यूबॉइड क्यूबॉइड चल रहा है, इसमें क्यूब क्यूब चल रहा है, इसमें सिलेंडर सिलेंडर चल रहा है। बट जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा ना याद आएगा कि 13.5 का है कि 6 का है 7 का। फिर ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा अपने को। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, उसकी दी हुई डायमेंशन से, उसकी दी हुई डायमेंशन से। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं। और कोई डाउट इस एक्सरसाइज से, 13.6 बोलो, 13.6 से फिफ्थ का थर्ड। श्रेष्ठ कुछ भी नहीं पूछ रहा है तू, और फिर कहेगा कि मेरे ये डाउट थे वो डाउट थे। कल एग्जाम में कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे कि ये डाउट था कि वो डाउट था। फिफ्थ का थर्ड देखते हैं। देखो फिफ्थ का थर्ड है कि टोटल कॉस्ट है 2200 रुपए। किसको पेंट कर रहे हो आप, सिलेंड्रिकल वेसल के इनर सीएसए को वे, तो इनर आउटर तो भूल जाओ आप, क्योंकि इधर भी इनर है इधर भी इनर है, एक तरीके से इनर से इनर कट गया। आप तो सिंपली याद रखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है 20 पर मीटर स्क्वायर। देखो टोटल कॉस्ट और रेट, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो सीएसए मिल जाएगा। तो 2200 को 20 से डिवाइड किया
तो 110 तो मिल गया मुझे सी एस, यानी पहले का आंसर तो क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे निकालेंगे रेडियस। इससे क्या निकालेंगे रेडियस, ये क्या है सी एस ए है, ये क्या है, और सी एस ए का फॉर्मूला रख लो। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये कितना है 110, 2 पाई आर एच कितना है 110, 2 इंटू 22/7। रेडियस तो हमको निकालनी है, एज इट इज छोड़ दो। हाइट गिवन होगी कहीं ना कहीं, देखो 10 मीटर डीप है ना, तो हाइट इधर लगा दी हमने 110। तो रेडियस कैसे निकालेंगे यहाँ से, रेडियस इज इक्वल्स टू 110, ये 7 ऊपर आ जाना है और 2 इंटू 22 इंटू 10 नीचे आ जाना है। तो 10 एक 0 तो कट गया, 11 2 जा 22, तो 7/4, 7/4 चाहो तो ऐसे फॉर्म में लिख लो 7/4 मीटर, और नहीं तो अगर डेसिमल में चेंज करना चाहो तो 1.75 मीटर। तो रेडियस भी आ गई। हाँ देखो एग्जैक्ट रेडियस पूछी है उसने। देखो एक होता है हम रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, पहला पर्पस होता है कि वो आगे काम आएगी, दूसरा पर्पस ये होता है कि पूछिए। तो अगर पूछता है कोई चीज तब तो आपको उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करनी है, और अगर आप केवल इस पर्पस से निकाल रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी निकालनी है उसमें काम आनी है वो, तब आप 7/4 भी छोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर। लेकिन उसने पूछ ली सेकंड क्वेश्चन में, तो जब भी कोई चीज पूछी जाती है तो उसको फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया जाता है कि ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें तो हम कन्वर्ट करेंगे 1.75 मीटर। हालांकि आप कैपेसिटी ऑफ द वेसल जब निकालोगे उसमें जरूरी नहीं है कि 1.75 मीटर रेडियस यूज करो, आप चाहो तो 7/4 यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है। कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलो, कैपेसिटी बोले तो वो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम 22/7। रेडियस अभी अभी निकाली मैंने, कितनी आई थी 7/4, आर स्क्वायर है तो अगेन 7/4, और हाइट तो पता ही थी कितनी है 10। 7 से एक 7 गया, 2 से 5 टाइम, 2 से 11 टाइम, दैट्स इट। 11 इंटू 7 इंटू 5 बोलो क्या रहा है 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अच्छा ये मीटर में था तो ये मीटर क्यूब में आएगा, और मीटर क्यूब में आएगा। उसने कैपेसिटी पूछी है, कैपेसिटी हमेशा लीटर में होती है, तो हम क्या कर देंगे मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1000। तो मैं 2 इंटू 2 को एज इट इज रहने देता हूँ, इंटू 1000 कर देता हूँ, तो ताकि ये 2 इंटू 2 भी कट जाएगा। 2 2 जा 4 होता है, 4 कितनी बार कटेगा वहां पे 250 टाइम्स। अब बस आप 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 250 कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो आ गया था। पॉइंट में आपने पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया, वो गलती कर दी। पॉइंट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, जब 1000 से आगे चल के मल्टीप्लाई करना है तो उसको कन्वर्ट मत करो, काटो। चलो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, आंसर तो खैर उससे भी वही आना चाहिए था। 11 7 जा 77, 77 इंटू 5, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 35 एंड 3 38, तो 385/4 आया था। 385/4 को आपने पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया बताओ। 4 9 जा 36, बचा 2, 25, 4 6 जा 24, बचा 1, 1 और 0 होगा 10, तो 4 2 जा 8, बचा 2, 2 और 0 20, 4 5 जा 20, तो इतने मीटर क्यूब। डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस से 2 0 तो कट गए, एक 0 बच गया, उसको आगे लगा दो 96250 लीटर। तो ये आंसर, पीछे क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार सब लोग। तो 96.25 किलो लीटर लिखा हुआ है ना बेटा। मीटर क्यूब और किलो लीटर सेम होते हैं ना, तो कितने मीटर क्यूब है तो उतना ही किलो लीटर होगा, तो पीछे भी तो यही लिखा हुआ है 96.2। वो तो बेटा लीटर में है, ये डायमेंशन लीटर में है, पीछे आंसर किलो लीटर में दे रखा है। अगर किलो लीटर में जवाब देना है तो जितने मीटर क्यूब होता है उतने ही किलो लीटर होता है, और अगर लीटर में जवाब देना है तो गुणा करना पड़ेगा 1000 से। पीछे लीटर में आंसर ही नहीं दे रखा ना, पीछे तो किलो लीटर में आंसर दे रखा है। आपकी इच्छा आप लीटर में दे दोगे तो भी सही है, आपकी इच्छा आप किलो लीटर में दे दोगे तो भी सही है। अगर आप इतने लीटर दे दोगे, होता क्या है कि जब जैसे मैंने कहा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, मैंने कहा 500 लीटर, मैंने कहा 1000 लीटर, लीटर में जब बड़ा नंबर बन जाए तो उसको किलो लीटर में चेंज करना पड़ता है, ये लॉजिक है। अब बड़ा नंबर बन रहा है ना 96250 लीटर, 96,250 लीटर, करीब करीब 1 लाख लीटर के करीब चला गया, तो इसको मैं बड़े यूनिट में कन्वर्ट करके वापस चेंज करके लिख सकता हूँ 96.25 किलो लीटर। हालांकि आप चाहें तो इस यूनिट में भी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब पीछे से एग्जैक्टली मैच करना है, तो पीछे किलो लीटर में तो इधर भी किलो लीटर में चाहिए, और जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर।
एक लॉजिक याद रखो, जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो। ठीक है सौम्या? हाँ, नेक्स्ट और कोई डाउट? 7 a lead pencil. 6 the capacity of a closed cylindrical vessel of हाइट ये है, कैपेसिटी ये है। कैपेसिटी गिवन है हमको, तो कैपेसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैपेसिटी लीटर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकल जाएगी। ठीक है ना? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी हमको मेटल शीट चाहिए। तो बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए? मेटल शीट कहाँ कहाँ लगेगी? हर जगह लगेगी उस सिलेंड्रिकल वेसल में। तो यानी कि क्या चाहिए अपने को? टोटल। क्यों नीचे नहीं लगेगी क्या मेटल शीट? कर्व सरफेस एरिया क्यों लगेगा? टोटल सरफेस एरिया लगेगा ना। मेटल शीट कहाँ कहाँ लगेगी? कोई सिलेंड्रिकल बर्तन बना रहे हो तो उसमें नीचे भी तो वही मेटल शीट लगाओगे। तो टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए, वॉल्यूम गिवन है। एक तरीके से वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम से क्या चाहिए? टीएसए चाहिए। वॉल्यूम और टीएसए के बीच में एक कड़ी है जो इनको जोड़ेगी। वॉल्यूम से आप पहले क्या निकालेंगे? रेडियस, और फिर रेडियस से क्या निकालेंगे? टीएसए, क्योंकि हाइट तो गिवन है ही सही। ठीक है, अब वॉल्यूम से रेडियस कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना गिवन है वो वॉल्यूम? 15.4 लीटर है। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना जरा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा ना, क्योंकि लीटर छोटा है, मीटर क्यूब बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको सॉल्व करो। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस तो हमको निकालना है, एज इट इज छोड़ दो। हाइट कितनी गिवन है? 1 इक्वल टू कितना हुआ? अब एक पॉइंट और हटा दो तो नीचे 10,000 हो जाएगा। 154/1000 की जगह क्या लिख दो? 10,000, क्योंकि एक पॉइंट और ऊपर था। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से रेडियस यानी आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? उधर क्या है हमारे पास? 154/10,000 है। इधर की सारी चीजें उधर जाएंगी और फ्लिप हो जाएंगी। 22/7 क्या हो जाएगा? 22/7 जा होता है ये। ठीक है, 7/7 जा 49 होता है, और 49/10,000 एज इट इज छोड़ दो। ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लगेगा। तो 49 का रूट सब जानते हैं क्या होता है, और 10,000 का रूट क्या होगा? 100। 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो 7/100 क्या आ गई? रेडियस आ गई। 7/100 को चाहो तो आप 0.07 भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों लिख रहे हो? रेडियस पूछ थोड़ा ना रहा है वो। इसको तो आपको आगे चल के काम में लेना है। तो काम में जब अपन लेंगे तो डेसिमल वैल्यू क्यों काम में ले, अपन फ्रैक्शन वैल्यू काम में लेते हैं। ठीक है, अब टीएसए निकाल लो। बोलो टीएसए का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 इंटू 22/7 इंटू क्या रेडियस आई थी? 7/100, और प्लस करना है एच कितना है? 1, और आर कितना है? वही 7/100। 7 से 7 ये उड़ा दो। 2 इंटू 22 यानी 44/100 तो बाहर आ गया, इंटू 1 प्लस 7/100। 100 बन जा 100, 100 और 7 107, 107/100। 100 को एज इट इज रहने दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 107 इंटू 44 करना, 44 7 जा 308, बचा 30। 44 0 जा 0, 30 ही आएगा एज इट इज। 0 आएगा, 3 हासिल का लगेगा 47, राइट। ठीक है, 4708 डिवाइड बाय 10000। 4 जीरो लगानी है, 4 मतलब 0 नीचे तो 4 डेसिमल प्लेस लगाने। 0.4708, और ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इससे नेक्स्ट कौन सा पूछा था? 7th 8th 7। लेड पेंसिल, एक लेड पेंसिल है, बताया था ये तो। लेड पेंसिल कैसी है? बाहर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, यही है। बाहर सिलेंडर कौन सा है? वुडन, और अंदर सिलेंडर कौन सा है? ग्रेफाइट वाला, जो एक्चुअली वो जो जिससे अपन लिखते हैं ना, वो अंदर सिलेंडर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वुड लगा हुआ है चारों तरफ, और डायमीटर ऑफ द पेंसिल, टोटल पेंसिल का डायमीटर कितना है? 7 mm। मान लो ये टोटल पेंसिल है, तो ये टोटल पेंसिल का ये डायमीटर कितना है? 7 mm। और क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, ये मान लो अंदर वाला ग्रेफाइट है, तो इसका ये डायमीटर कितना है? कितना है? 1 mm। तो ये 1 mm है। तो देखो 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6 mm। लेकिन वो सोच ही क्यों रहे हो? थिकनेस थोड़ा निकालनी है, थिकनेस थोड़ा निकालनी है भाई। आपको तो इनर डायमीटर आउटर डायमीटर सीधे सीधे, अगर थिकनेस पूछता कि उसकी थिकनेस बताओ, तो थिकनेस कैसे निकालते? 7 में से 1 गया 6 mm, 6 mm में से 3 mm इधर डिवाइड होगा, और 3 mm, तो 3 mm उसकी थिकनेस आ जाती। लेकिन थिकनेस पूछी नहीं है, तो हम इतना ही दिमाग लगाएं। हम तो ये देखेंगे कि 1 mm तो अंदर का डायमीटर है, 7 mm बाहर का डायमीटर है। तो अंदर के डायमीटर और बाहर के डायमीटर से अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस निकाला जा सकता है। निकालो। ये तो है अंदर का डायमीटर 7 mm, ये है
ये सॉरी बाहर का डायमीटर, अंदर का डायमीटर यानी छोटा डायमीटर क्या है 1 mm। तो अंदर का रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 mm, और ये सॉरी बाहर का, ये बाहर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस है, अंदर का रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 mm। नहीं क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, इसको एज इट इज लेना ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब लेंथ भी गिवन है 14 सेंटीमीटर, लेंथ को हम हाइट मानते हैं, सिलेंडर की लेंथ को हम क्या मानते हैं हाइट, और वो सेंटीमीटर में है, सब कुछ mm में, तो mm में ही कन्वर्ट करें। तो 14 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, हमारे पास जो स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच में जो डंडे होते हैं छोटे छोटे, वो होता है 1 mm। जैसे 1 से लेके 2 के बीच में 10 डंडे मिलेंगे तो वो क्या होगा 1 mm 2 mm 3 mm 4, तो 10 होते हैं ना वो, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, दैट मीन्स 40, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 mm। अब सब चीज mm में है, ये भी mm ये भी mm, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या पूछा है उसने, वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो अंदर का ग्रेफाइट का वॉल्यूम और बाहर के वुड का वॉल्यूम। देखो अंदर का जो ग्रेफाइट है वो तो एक परफेक्ट सिलेंडर है, उसका आंसर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आ जाएगा। लेकिन बाहर का जो वुड है वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, वो खोखला सिलेंडर है, क्योंकि उसमें से अगर मैं ग्रेफाइट हटा दूं तो वो अब सॉलिड नहीं बचा, वो क्या बचा, होलो बचा। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो जब आप ग्रेफाइट का निकालोगे तब तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल इनर वॉल्यूम आंसर हो जाएगा। और जब आप वुड का निकालोगे तो वुड का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। चलो निकालते हैं फटाफट। तो कुल मिला के आप इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम निकालना है आपको, है ना। इनर वॉल्यूम बोलो, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इनर है तो छोटा आर लेंगे, तो 22/7, आर कितना था छोटा वाला 1/2, 1/2 इंटू 1/2, और एच कितना था 140, 7 से 1, 7 से 20 टाइम्स, 2 से 1, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 1, 2 से 11 टाइम्स, 11 इंटू 10 110 mm में था, तो mm क्यूब, ये तो हो गया इनर वॉल्यूम। बोलो आउटर वॉल्यूम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो 22/7, कैपिटल आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, और हाइट तो वही है 140, 7 से 1, 7 से 20 टाइम्स, 2 से 1, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 1, 2 से 11 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, है ना। 11 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है 49 इंटू आखिरी में गया 10, 11 9 से 99, रिमाइंडर 9, 44 एंड 9 53, और आगे 0, इतने mm क्यूब। ये आ गया आउटर वॉल्यूम। तो बेटा जो आउटर वॉल्यूम है, जो आउटर वॉल्यूम है वो तो है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। आउटर वॉल्यूम यानी बाहर का वॉल्यूम, यानी पूरी पेंसिल का वॉल्यूम हो गया वो, तो ये तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल, इसमें वुड भी आ गई और ग्रेफाइट भी आ गई, ये तो आउटर वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा 5390 mm क्यूब। और पेंसिल के बाद उसने और किसका वॉल्यूम पूछा है, वुड का, लकड़ी का, अच्छा ग्रेफाइट का पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमने मतलब पूछा नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बोलो। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम में क्या है 110 mm क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वुड ये कैसे हो जाएगा, आउटर में से इनर को लेस करने, तो आउटर कितना है 5390 माइनस 110, तो ये कितना हो जाता है 5280। तीनों में से जो भी पूछे बता देना। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी बता दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी बता दिया, वॉल्यूम ऑफ वुड भी बता दिया। पूरी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट और वुड दोनों होगा ना, पूरी पेंसिल के अंदर। तो देखो पूरी पेंसिल कितनी है, इतनी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये पूरी पेंसिल के बराबर है ना। ये ग्रेफाइट है अंदर वाला, ये बाहर वाला वुड है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम भी बन सकता है। पूरी पेंसिल का वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम, ग्रेफाइट का वॉल्यूम इनर वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम आउटर में से इनर को माइनस, तीन में से जो भी आपसे पूछे उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है जी, हो गई एक्सरसाइज। चले नेक्स्ट, इसी का ही, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter, outer diameter 28, length of pipe is find the mass of, same to same अभी वाला क्वेश्चन है, outer माइनस इनर। भाई इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स वो पाइप होलो है, दैट मीन्स वो पाइप होलो है। तो उसमें उसका वजन अगर पूछेंगे तो वजन तो उसके मटेरियल का ही होगा केवल, अंदर खाली जगह का तो वजन होगा नहीं। तो मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए पहले,
मेटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या वही आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा वही पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो देखो इसमें से आप ये भी कर सकते हो पाई और एच को कॉमन ले लो, तो पाई और एच को कॉमन ले लो तो 22/7 इंटू एच कितना है, एच कितना है, लेंथ कितनी है 35, ये तो ले लो कॉमन। अब कैपिटल आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी अंदर, इसे काट दो 7 5 जा 35, 22 5 जा 110। बताओ कैपिटल आर का स्क्वायर क्या है, कैपिटल आर कितना है पहले तो ये देखो, आउटर डायमीटर अगर 28 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, और स्मॉल आर तो इनर डायमीटर अगर 24 है तो 24 का आधा 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 110 इंटू 196 माइनस 144, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, राइट 52। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 11 2 22 रिमाइंडर 2 55 इंटू 57 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया उसका वॉल्यूम, ये तो आ गया उसका वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम होते हैं, तो इसको क्या कर देंगे अपन 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितना मास है ना 5720 इंटू 0.6, पॉइंट से 0 कट गया, ये केवल 572 इंटू 6 रह गया, करो मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 रिमाइंडर 1 6 जा 42 एंड 1 43 रिमाइंडर 4 6 5 जा 30 एंड 4 34 इतने ग्राम। अब मैंने क्या कहा था जब ये बड़ा आंसर आ जाए तो बड़े यूनिट में चेंज, गलत आ रहा है, देखो 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 जल्दी देखो, यही है 3432 ग्राम्स। अब किलोग्राम में चेंज करना हो तो इसको किससे 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज के आगे किलो लगाना हो ना तो जैसी वो दिख रही है उसको 1000 से डिवाइड करो, जैसे लीटर को किलो लीटर में करना है, किलो लगाना है आपको तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब ये ग्राम है, इसके आगे किलो लगाना है ना 1000 से डिवाइड कर दो, और किलो हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे किलोग्राम से ग्राम में है, किलो हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लगाना है तो डिवाइड कर दो, हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है ना, किलो लगाना है तो क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3.432 ग्राम से अब क्या हो जाएगा ये किलोग्राम हो जाएगा, फाइन। तो सेम क्वेश्चन से दोनों ये वाले जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए दोनों में अपने को आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है। चले नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कर्व्ड सरफेस एरिया में थिकनेस निकालनी हो, थिकनेस का कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या लेना देना, थिकनेस तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस होती है, बस वही थिकनेस आंसर है, पर थिकनेस कभी पूछता नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन में पूछिए तो पूछिए। थिकनेस का फॉर्मूला है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, और मान लो रेडियस नहीं गिवन है डायमीटर गिवन है तो आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, जब होलो हो, जब चीज होलो हो उसमें वॉल्यूम था, उसमें क्या था वॉल्यूम था, होलो हो और होलो के साथ में एरिया निकालना हो। सर्क्यूलर रिंग का क्या था मुझे एक चीज बताओ, बोलो क्या था फॉर्मूला, बोलो गायत्री, नहीं नहीं किस चीज का फॉर्मूला था, पहले क्या लिखा था अपन ने भाई 2πr² जो भी आप बता रहे हो वो किस चीज का फॉर्मूला है, पढ़ के बताओ। सर्क्यूलर रिंग का क्या आपने नोटबुक में लिखा हुआ है कहीं, हाँ पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग, एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग। तो यहां से क्या हिंट मिला मुझे कि सर्क्यूलर रिंग का हमेशा एरिया निकलता है, सर्क्यूलर रिंग का हमेशा क्या निकलता है वॉल्यूम नहीं निकलता है, तो सर्क्यूलर रिंग का एरिया निकलता है तो एरिया के क्वेश्चन में लगेगा, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऐसे क्वेश्चन में लगेगा। अभी तो वॉल्यूम की एक्सरसाइज चल रही है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना वॉल्यूम ऑफ सर्क्यूलर रिंग, तो यहाँ पे कहीं नहीं लगेगा, ठीक है समझ आई बात। एरिया वाले क्वेश्चंस में सर्कुलर रिंग का एरिया निकलेगा अगर कोई चीज होलो हो और उसका सरफेस एरिया पूछा हो। तो हम कैसे, होलो है ना खाली है खोखली है, तो हम कैसे निकालेंगे, बाहर वाला सी से, अंदर वाला सी से और सर्कुलर रिंग का एरिया, क्योंकि एक सर्कुलर रिंग ऊपर बनेगी उसके, एक सर्कुलर रिंग होती क्या है ये समझो, जब कोई पाइप है या कोई भी ऐसी चीज है जो होलो है, होलो है उसके आर पार जैसे पानी जा सकता है पाइप के, तो उसका आउटर सी से तो क्या होगा, उसका जो बाहर वाला सी से दिख रहा है अपने को घुमावदार एरिया दिख रहा है, उसका इनर सी से क्या होगा जो अंदर वाला सी से दिख रहा है। और सर्कुलर रिंग कहाँ होगी, उसके इस मुंह पे और उसके इस मुंह पे जो किनारे दिख रही हैं, ऊपर ऊपर से किनारे दिख रही हैं, उसका जो मुंह है जहां से पानी जाएगा उसका जो मुंह है वो होलो तो है,
लेकिन उसके होलो होने के बावजूद उसके किनारे तो दिख रही हैं, वो सर्कुलर रिंग है। तो एक सर्कुलर रिंग यहाँ होगी और एक सर्कुलर रिंग वहां होगी। अब मैंने कहा इस पूरे पाइप को पेंट करना है, पेंट करना है तो उसको रिंग को भी पेंट करोगे, तो उस केस में वो सर्कुलर रिंग का एरिया और दूसरा सर्कुलर रिंग का एरिया ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम के केस में सर्कुलर रिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाँ, तो थिकनेस पे क्यों अटका हुआ है? हाँ क्या? हाँ हाँ, सर्कुलर आपको थिकनेस चाहिए ना, थिकनेस के का फॉर्मूला क्या है? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। कैसे भी करके आउटर रेडियस निकालो, कैसे भी करके इनर रेडियस निकालो, दोनों का डिफरेंस करो, बात खत्म। कैसे भी करके आउटर रेडियस और इनर रेडियस पे पहुंचो। अब वो कहां से पहुंचोगे, वो जो गिवन होगा उसमें से कुछ ना कुछ करके पहुंचोगे। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन आ जाओ। एक्सरसाइज 13 पॉइंट एग्जाम्पल 16। मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज दिस। मोनिका के पास एक कपड़ा है, टेंट बनाने का कपड़ा है, इतना एरिया का 551 मीटर स्क्वायर एरिया का उसके पास कपड़ा है। शी यूजेज इट टू हैव ए कॉनिकल टेंट मेट। वो कॉनिकल टेंट बनाने में उसको काम में लेती है, जिसका बेस रेडियस कितना है? 7 मीटर। तो अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इनकरिंग व्हाइल कटिंग अकाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। तो जो भी स्टिचिंग मार्जिन है या वेस्टेज है वो कितना है? तो 1 मीटर स्क्वायर पहले ही घटा दो वहां से। टोटल कपड़ा उसके पास 551 है, उसमें जब मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो गया, तो कितना बचा अब? 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर अब टेंट में लगने वाला है, और टेंट में कपड़ा हमेशा कहाँ लगता है? सीएसए में। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए, बेस में अपन कभी भी कपड़ा नहीं लगाएंगे। तो सीएसए का मतलब पाई आर एल, सीएसए का मतलब पाई आर एल। वो पाई आर एल की वैल्यू क्या हो गई? 550। आगे सुनते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अभी क्या क्या गिवन है? अभी रेडियस गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है। तो पहले तो इस फॉर्मूला से स्लैंट हाइट निकालो, और स्लैंट हाइट और रेडियस की मदद से फिर हाइट निकालो। तो बोलो 22/7। रेडियस कितना गिवन है? 7, और स्लैंट हाइट पता नहीं है, एज इट इज छोड़ दो 550। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? 550, ये 7 से 7 काट दो है ना, डिवाइडेड बाय 22 बचा केवल। तो 22 2 जा 44 और 22 5 जा 110। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25। स्लैंट हाइट 25 है, रेडियस 7 है, तो हाइट 24 होगी, क्योंकि 7 25 और 24 ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करो, 24 का स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल दिखाना है, सब्जेक्टिव पेपर में सब शो करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है कि 24 आंसर आने वाला, वो बड़ी बात होती है। हमको पता है आंसर ये आने वाला है, तो वो अपने आप में आपके जो हैंड राइटिंग है वो डबल स्पीड से चलेगी। आपको पता है 24 आने वाला है, और एक आप सोच रहे हो कि क्या आएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव पेपर में भी अगर आपको पता है कि मेरा आंसर 24 आने वाला है, तो आपके हैंड राइटिंग फास्ट चलेगी, आपकी स्पीड फास्ट चलेगी, और आप श्योर भी हो जाओगे कि हाँ 24 आ गया। ठीक है। हाँ ना, ट्रिपलेट आपके एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है? ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना होता है। या स्कूल टीचर ने कभी करवाया? स्कूल टीचर ने कभी करवाया ट्रिपलेट? नहीं करवाया है ना। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बातें नहीं। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम का मतलब बोलो। 1/3 कौन चल रहा है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई बोले तो 22/7, रेडियस बोले तो 7 × 7, और हाइट अभी अभी निकाली थी 24। 7 से 7 गया, 3 से 8 गया, 22 7 8, 22 इंटू 8 7 जा 56, 22 6 जा 132, बचा 13, 22 5 जा 110, 110 और 13 123। वेरी गुड। मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, 1232 मीटर क्यूब। ठीक है जी। हाँ हाँ, स्लैंट हाइट निकालने का वो फॉर्मूला, लेकिन स्लैंट हाइट गिवन हो, स्लैंट हाइट गिवन हो। देखो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, राइट। लेकिन स्लैंट हाइट गिवन हो और हाइट निकालनी हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। अब स्लैंट हाइट गिवन कितनी थी यहाँ पे? 25, 25 का स्क्वायर 625, रेडियस गिवन कितनी थी? 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करोगे 576, और 576 का रूट क्या होता है? 24। तो हाइट कितनी आ गई? 24 आ गई। स्लैंट हाइट गिवन है, सुनो, स्लैंट हाइट निकालनी है तो आर और एच के स्क्वायर को जोड़ना है। स्लैंट हाइट निकालनी नहीं है, गिवन है।
और बची हुई दूसरी चीजें निकालनी है, तो स्लेंट हाइट के स्क्वायर से दूसरी चीजों को माइनस करना। ठीक है, यहाँ पे स्लेंट हाइट निकालनी थोड़ी ना थी, गिवन थी 25। हमने पाई आर एल से कंपेयर किया था ना उसको 550 को, तो वहां से एल कितनी आ गई थी हमारी 25। तो एक तरीके से एल तो गिवन है, अब एल की मदद से और आर की मदद से एच निकालना है, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है? इजी एक्सरसाइज है, अब तो शायद आखिरी की 3 बताओ, फिर भी कोई डाउट हो तो। 7th वाला, ए राइट ट्रायंगुलर एबीसी, अच्छा 7th और 8 दोनों देख लो। ए राइट ट्रायंगुलर एबीसी विद द साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था, अबाउट आ जाए तो वो हाइट है, अबाउट आ जाए तो वो हाइट है, अलोंग आ जाए तो वो रेडियस है। तो ये क्या कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है लाइक दिस, राइट ट्रायंगल की साइड्स क्या दे रखी है 5 12 13। तो किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो आप इसको, 12 के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, तो 12 तो हो जाएगा कौन का हाइट, ये तो स्लेंट हाइट बनती है, और बचा हुआ क्या हो जाएगा रेडियस। तो ये तो हो गई हाइट, ये हो गई स्लेंट हाइट, ये हो गया रेडियस। तीनों चीजें पता है, कौन की जो चाहिए वो निकाल लो। क्या चाहिए उसको, वॉल्यूम चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, बात खत्म। उसमें उसने हाइट बदल दी, उसने उसमें हाइट क्या कर दी 5, तो अब ये तो हो गई 5 तो हो गई हाइट, और ये हो गया रेडियस। स्लेंट हाइट तो फिक्स है, स्लेंट हाइट तो फिक्स है, बस रेडियस और हाइट चेंज होती जाएंगी। जिसके आगे अबाउट लग जाए वो हाइट है, और जो बच जाए चीज वो रेडियस है। जिसके आगे अलोंग लग जाए वो रेडियस है, और जो बच जाए चीज वो हाइट। या एक ही चीज यूज करेगा, या तो अलोंग यूज करेगा या अबाउट यूज करेगा। अबाउट यूज कर रहा है दैट मींस वो हाइट की जानकारी दे रहा है, तो बची हुई चीज रेडियस है। और अगर अलोंग यूज कर रहा है तो वो फिर रेडियस की जानकारी दे रहा है, फिर बची हुई चीज हाइट है। और स्लेंट हाइट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। हाँ हाँ, इसको रिवॉल्व कर रहे हो ना, इसको रिवॉल्व कर रहे हो, तो इसको देखो, एक पॉइंट है, वो जिस जिस रास्ते से जाएगा तो वो लाइन बनाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है ना, तो वो उससे एक डी बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है, जैसे एक पॉइंट है, पॉइंट में एक भी डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन होते हैं, लेकिन पॉइंट जब ट्रैवल करेगा तो 1 डायमेंशन की लाइन बनाएगा। लाइन में 1 डायमेंशन है, लाइन जब ट्रैवल करेगी तो 2 डायमेंशन का एक सर्कल बनाएगी, बनाएगी। अब ये ट्राइंगल 2 डायमेंशन है, लेकिन जब ये रिवॉल्व करेगा तो एक डी बढ़ जाएगा, इसमें 3 डायमेंशन का कौन बनाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, और कोई डाउट यहां से। हाँ 9 हीप है भाई, गेहूं का कॉनिकल शेप में, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसमें क्या है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, कैनवास से कवर करोगे तो सीए से, तो वॉल्यूम और सीए से निकाल अपने आप करो। ठीक है ना, वॉल्यूम निकाल लोगे पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, और हीप को कवर करोगे कैनवास से, तो कैनवास उसके सीएसए में ही लगेगा केवल। अरे कॉनिकल, हाँ रूट वगैरह का, रूट सॉल्व नहीं हुआ था इसमें, मेरे को नहीं लगता है इसमें। हाँ क्या वॉल्यूम या सीएस है, दोनों। वॉल्यूम बोलो क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है, आर क्या है 10.5 का आधा, 10.5/2, 10.5/2। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 3। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 7 से काट दो इसको, कितना आएगा 7 1 जा 7.5, और 2 से ये 11 टाइम्स, 3 से ये कट गया, केवल एक 2 बचा नीचे। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2 करना मल्टीप्लाई। 11 इंटू 1.5 से 10.5, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, दो जगह हटा के पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। 11 से करना, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 77 एंड 5 82, रिमाइंडर 8, 11 5 जा 55 और 8 63, रिमाइंडर 6, 11 जा 11 एंड 6 17, दो जगह हटा के पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम। बोलो यही आ रहा है। अब कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली आपको ही करनी है, मुझसे करवा के कर भी क्या लोगे। मैं मुझसे क्यों करवा रहे हो, पर्पस तो बताओ। ये तो अभी भी मैंने ही सॉल्व किया, तो मैंने अभी भी मैंने ही सॉल्व किया ना। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 करना तो सिखा नहीं सकता। बताओ कोई डाउट हो तो इस कैलकुलेशन में। हाँ एल बताओ, आर का स्क्वायर, आर क्या है इसका स्क्वायर, प्लस अच्छा 10.5/2,
10.5 बाय 2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 3 का स्क्वायर, इसका रूट। 10.5 का स्क्वायर बताया था 110.25, 110.25, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, 4 110.25, 4 9 जा 36 को ऐड करेंगे तो 146.25 डिवाइड बाय 4 का रूट। अब 156.25 होता तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 146.25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालना है। क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, निकालो। हाँ कैसे भी कर सकते हो, ये तो वैसे भी लास्ट फाइनल, अच्छा ये तो एल की वैल्यू है ना, पर इसको इधर ही सॉल्व कर लो तो बढ़िया। हाँ ठीक है ना, क्लियर है। अब 146.25 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालना है, वो तो 10 बार कराऊंगा तो भी 11वीं बार आपको ही करना है। ऐसा तो नहीं कि मैं 10 बार में करा दूंगा तो वो रट जाएगा प्रोसेस, कल को 176.25 आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप, तो 146.25 रट के गए थे फिर, है ना। तो उसमें तो प्रोसेस आपको सीखना है, और 3-4 बार सिखा दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए। अब स्फीयर हेमिस्फीयर बहुत इजी है, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट कौन पूछता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस 7 है, देखते हैं। बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोलो। 1/3, 4/3, पाई का मतलब, r³ का मतलब क्या, वॉल्यूम है ना। हाँ 7 से 7 कटा, यही बचा। 4 × 22 × 7 × 7 मल्टीप्लाई करने की क्या आया बताओ, 4312 आया था इसके, तो बाकी चेक करो सही सही आएगा, सही है। ठीक है, अब 4312 को 3 से डिवाइड किया, इधर देख आगे 3 से डिवाइड किया, करना देखें, 3 1 जा, बचा कितना 1, 1 और 3 13, कितने बार जाएगा 12, 13 में से 12 गया, बचा कितना 1, 1 और 1 11, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 2 और 2 22, 22 का मतलब 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया तो 1, या तो इसको 1/3 करके ऐसे लिख दो, 1 रिमाइंडर बचा ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, और नहीं अगर आप पॉइंटों में चेंज करना चाह रहे हो तो 1/3 को क्या लिखते हो 3 3 3 3 3, इस तरीके से लिखते हो। अब आंसर क्या है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, नीचे वाले में बात करता हूँ, किसमें, ऊपर वाले में। हाँ तो ऊपर वाले में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सही है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पूछो इस एक्सरसाइज से, फोर्थ देखो, मून और अर्थ कल बता दिया ना, कितनी बार पूछोगे हैं, अरे कल तो बताया, कितनी बार पूछोगे। ये रहा हमारा मून, ये रहा हमारा अर्थ, वॉल्यूम का भी तो कल ही बता दिया था हमने, मून और अर्थ। डायमीटर का रेशियो गिवन है हमको एक तरीके से, राइट। डायमीटर हमको क्या गिवन है कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो अर्थ के डायमीटर को कैपिटल डी मान लें, तो मून का डायमीटर 1/4 यानी d/4। डायमीटर और रेडियस का रेशियो बराबर होता है, चलो रेशियो मत निकालो आप, तो रेडियस एग्जैक्ट रेडियस निकालो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो d/8, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे d/2। अब आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यानी d/8 का क्यूब, और इधर भी 4/3 इंटू पाई, और इधर का आर क्या है d/2 का क्यूब। जब आप रेशियो निकालोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, मून का अर्थ से पूछा है या अर्थ का मून से पूछा है, पहले तो ये पता लगाओ, मून का अर्थ से पूछा है या अर्थ का मून से पूछा है। मैंने क्या कहा था, ऑफ जिसके आगे आ जाए वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ऑफ जिसके आगे आ जाए वो, तो ऑफ किसके आगे आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिनोमिनेटर में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ मून न्यूमरेटर में रहेगा। क्या ऑफ किसके आगे है, ऑफ, ओ एफ, ऑफ प्रीपोजिशन, कहाँ है मून के आगे, अरे इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के आगे ऑफ आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द मून के आगे ऑफ आ रहा है,
वो अंदर आ रहा है, अंदर तो इसमें भी आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के स्टार्टिंग में ऑफ आ रहा है, ठीक है, समझ आया। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ पूरे के आगे ऑफ किसके आगे आ रहा है, अर्थ वाले के आगे या मून के आगे। तो अर्थ के आगे आ रहा है ना, मून के आगे कहाँ आ रहा है, उसके आगे तो इज आ रहा है, ठीक है। तो जिसके आगे ऑफ आ जाए वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, जो बच गया वो न्यूमरेटर में। दैट मीन्स मून का अर्थ से पूछा जा रहा है, किसका, किससे, मून का अर्थ से पूछा जा रहा है। कहाँ गए हमारे वो चीजें सारी, ये आ गई वापस। मून का अर्थ से पूछा है, तो यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, तो 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, d/8 के क्यूब को d/2 के क्यूब से डिवाइड करना है, d/8 का क्यूब को d/2 के क्यूब से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, d का क्यूब d क्यूब, 8 का क्यूब 64, फिर नीचे आ जाओ, d का क्यूब d क्यूब, 2 का क्यूब 8, d क्यूब से d क्यूब गया, ये 8 ऊपर आ जाएगा तो 8/64 हो जाएगा, 8/64 बोले तो 1/8, आंसर 1:8, 1/8 या और सॉरी 1/8, 8 का क्यूब 64 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर होगा 60, 512 यहाँ पर भी 512, ठीक है। अब 1:64 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ज्यादा चंद्र यात्रा मत करो। 9th 6th में क्या है, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1। अभी बात करी थी हमने कि इनर रेडियस और थिकनेस गिवन हो, थिकनेस कहाँ है, ये रही, तो आउटर रेडियस निकाल सकते हो, कैसे, प्लस हो जाएगा, इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ देंगे, तो इनर रेडियस है 1 मीटर, थिकनेस कितनी है, थिकनेस को टी बोल देता हूँ, थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज किया तो 0.01 मीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो 1.01 मीटर, तो आउटर रेडियस भी आ गई, इनर रेडियस भी आ गई। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट पूछा है, होलो है, होलो है, दैट मीन्स आउटर माइनस इनर, तो आउटर वॉल्यूम क्या, आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आउटर क्या होगा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, और इनर क्या हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर। देखो 2/3 पाई, 2/3 पाई को चाहो तो कॉमन ले लो, 2/3 इंटू 22/7 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना आया था 1.01, तो 1.01 का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर क्या आया था 1 का क्यूब, ठीक है। 1.01 का क्यूब आपको खुद को सॉल्व करना है और 1 का क्यूब को भी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर थर्ड वाला देखो, देख लो थर्ड भी देखो, मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर गिवन है, मास पूछा है, डेंसिटी दे रखी है, तो यानी कि सीधा सीधा वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकालो, रेडियस से वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्लियर है क्या। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आर कहां से मिलेगा, डायमीटर अगर 4.2 है तो आर आ जाएगा आधा, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो 8.9 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉलिड है, होलो का टंटा है नहीं, सॉलिड है, तो पूरा जो भी वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो आ जाएगा आपका मास। हाँ और कौन सा कहा था, 9th एंड 10th। 9th देखो क्या कह रहा है, 27 बॉल्स को पिघला के बड़ी बॉल बना रहा है, वही है ना ये 27 बॉल्स को पिघला, ठीक है, सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म में, ठीक है। देखो ये तो है स्मॉल बॉल्स और ये है बिग बॉल, राइट, ठीक है, ये है इन दोनों के रेडियस। क्या कह रहा है कि छोटी बॉल का जो रेडियस है उसको तो क्या मानना है आर मान रहा है, और जो बड़ी बॉल का रेडियस है उसको क्या मानना है आर डैश मानना है, ठीक है। अब आपको आर डैश की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, यही चाहिए। ऐसी 27 बॉल को पिघला के बड़ी बॉल बनाई जा रही है, यानी ये पूरी बॉल मल्टीप्लाइड बाय कितनी बॉल्स हैं ऐसी 27, तब जाके एक बड़ी बॉल बनेगी। तो इसके एक बॉल का वॉल्यूम निकाल के 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा बड़ी बॉल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, स्फीयर है ना, कैसे निकालेंगे आई आर क्यू, तो आर की जगह आर ही रहेगा, और इंटू 27, तो 3 से 1 टाइम, ये इसको काटो मत,
एज इट इज वहां रख दो। देखो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका वॉल्यूम तो वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐसे वॉल्यूम का 27 गुना है ना, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का 27 गुना, क्योंकि 27 बॉल्स मिल रही है, उसको एक ही बॉल है और ऐसी 27 मिलके वो बड़ी बनती है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस वॉल्यूम का 27 टाइम्स। अब उसके आर डैश के हिसाब से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वो कैसे निकलेगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। कैसे 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू वो वाला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27। देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास आर डैश का क्यूब, वहां पे हमारे पास क्या बचा आर क्यूब इंटू 27 यानी 27 आर क्यूब। तो आर डैश की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो इधर क्यूब है तो उधर क्या लगेगा क्यूब रूट, तो 27 आर क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट 3 होता है और आर क्यूब का क्यूब रूट आर ही होगा, तो जो इसका रेडियस है वो क्या आ गया 3r आ गया। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आर डैश की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ आर, तो आर डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या आ गई 3r। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो निकालो दोनों के सरफेस एरिया का। अब ये काफी आसान है, देखो ये तो थी हमारे स्मॉल बॉल्स, ये थी हमारे, एक बार दोनों के रेडियस निकाल लिए ना, इसका रेडियस तो r था, उसका रेडियस r डैश था, लेकिन उसको हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया था वो 3r। अब आपको सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो सरफेस एरिया बोलो स्फीयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और उसका क्या होगा 4 पाई r की जगह क्या रखोगे 3r का स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस 3r है। इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो ही तो चाहिए, तो रेशियो इसको इससे डिवाइड कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई 3r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया आर स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, ये वापस गया तो 1/9 यानी कि 1:9। ठीक है, और कोई क्वेश्चन 10th वाला कैप्सूल इज मेड, ये तो होमवर्क था, होमवर्क वाला कोई डाउट पूछता है क्या? एक कैप्सूल है, किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है क्या? एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, ये रहा, डायमीटर है ये, तो कितने उसमें मेडिसिन डाल सकते हो, यानी सीधा सीधा वॉल्यूम पूछा है आपसे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो स्फीयर का 4/3 इंटू पाई बोले तो 22/7, और आर क्यूब, आर कितना है 3.5 mm, तो डायमीटर है तो इसका आधा यानी 3.5/2 इंटू 3.5, आर क्यूब है ना 3 बार कर लो, 7 से 1, 7 से 0.5 टाइम्स गया, और कुछ 2 से 4 मतलब 2 इंटू 2 से 4 और एक 2 से ये 11, और तो अब तो कट नहीं रहा है, क्या बचा 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 11 इंटू 5 पहले कर लो, 11 इंटू 0.5 पहले कर लो तो 5.5, और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। ठीक है, 12.25 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेना, इतना ये सारा काम आप कर लेना। चलो निकलो, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है भैया ना, कल तो स्कूल जाना है ना, तो इवनिंग ही होगा। हाँ, थैंक यू so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.